चलिए पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? बताइए। कर्निया पे बनाते हैं, परितारिका पे, पुतली पे, रेटिना पे, दृष्टिपटल पे। तो वन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, रेटिना या दृष्टिपटल पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? बताइए। अपवर्तन के सिद्धांत पे, परिकिरण के सिद्धांत पे, वर्ण विक्षेपण के सिद्धांत पे, या इनमें से कोई नहीं। तो टू का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अपवर्तन के सिद्धांत पर। किस पे आधारित है? अपवर्तन के सिद्धांत पे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर प्रश्न है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है? बताइए। जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाएगी तो कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि दोष, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, थ्री का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि दूर दृष्टि दोष हो जाते हैं। कौन दृष्टि दोष? दूर दृष्टि। बी इज द करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर प्रश्न है, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है? बताइए। नेत्र में जो है किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक व सीधा सीधा तथा छोटा होता है, काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा होता है, वास्तविक उल्टा तथा छोटा होता है, या वास्तविक उल्टा तथा बड़ा होता है। तो फोर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी वास्तविक उल्टा तथा छोटा होता है। सी इज द करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर प्रश्न है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट देख नहीं पाता है उस नेत्र को क्या कहते हैं? बताइए। दूर दृष्टि दोष कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं, या जरा दृष्टि दोष कहते हैं, या वर्धितता कहते हैं? बताइए। तो फाइव का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दूर दृष्टि दोष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा। क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है? बताइए। कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? नीला, लाल, बैंगनी, या नीला और लाल दोनों? तो सिक्स का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी बैंगनी। सबसे ज्यादा कौन सा विचलित होता है? बैंगनी, यानी कि सी इज द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को क्या कहते हैं? बताइए। दूर दृष्टि दोष कहते हैं, समंजस क्षमता कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं, या जरा दूरदर्शिता कहते हैं? तो सेवन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी स्पंजन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पंजन क्षमता। बी इज द करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस में किया जाता है? जिसको जरा दूरदर्शिता हो जाए उसके लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होगा? बताइए। अवतल होगा, बाईफोकस होगा, अपसारी होगा, या अभिसारी होगा? तो एट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एट का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बाईफोकल होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं? बताइए। क्या होते हैं? 0 एवं 25 मीटर होते हैं, 0 एवं अनंत होते हैं, 25 सेंटीमीटर एवं 250 सेंटीमीटर होते हैं, 25 सेंटीमीटर एवं अनंत होते हैं? बताइए। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे, यानी 25 सेंटीमीटर एवं अनंत होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। विभिन्न दूरियां पर वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है? बताइए। पुतली द्वारा, रेटिना द्वारा, या आपका है सिलिए पेशियों द्वारा, या आइरिस द्वारा? बताइए। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? क्वेश्चन नंबर आपका है 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि सिलिए पेशियों द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में क्या होता है? बताइए। उस नेत्र में होता है क्या होता है? बताइए। दूर दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि दो, और वध्यता। बताइए क्या होता है? तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी निकट दृष्टि दोष होते हैं। बी इज द करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? बताइए। किस दृष्टि दोष में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना के आगे बनता है? निकट दृष्टि दोष में, दूर में, जरा में, या इनमें से कोई नहीं? तो 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि निकट दृष्टि दोष में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर प्रश्न, नेत्र की स्पंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है? क्या उत्पन्न होता है? निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, दूर दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि दोष, या वक्रता होती है? बताइए। 13 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न,
चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है बताइए, नीला, उजला, लाल या काला। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी काला प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है, तो काला होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बनता है बताइए, 3, 4, 5 या 7 से। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 7 से। कितने रंगों के मेल से बनता है श्वेत रंग, 7 रंगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न प्रश्न है, दशय प्रकाश में किस वर्ण का तरंगधर अधिकतम होता है। दृश्य प्रकाश में जो है, दृश्य लिखा हुआ है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगधर सबसे अधिक होता है बताइए, बैंगनी का होता है, लाल, नीला या पीला का होता है। तो दृश्य प्रकाश में जो सबसे वर्ण तरंगधर सबसे अधिक किसका होता है बताइए, तो ये होता है आपका लाल का। सबसे ज्यादा किसका होता है तरंगधर, लाल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बी करेक्ट हो जाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इंद्रधनुष का वर्णना किस परिघटना पर आधारित है बताइए, इंद्रधनुष का वर्णना किस परिघटना पर आधारित है। प्रकाश के परिवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या इनमें से कोई नहीं। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर आधारित है। क्या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस पर आधारित है, इंद्रधनुष का वर्णना पर आधारित कौन है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है, क्या होता है बताइए, दृष्टि दूर होता है, निकट दृष्टि दोष होता है, ज्यादा दृष्टि दोष या वर्धता होते हैं। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यानी कि दूर दृष्टि दोष होता है। जो वस्तु क्या होता है, निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता, उसे क्या हुआ है, उसको हम कहेंगे दूर दृष्टि दोष हुआ है उसको, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, किसी कोलाइडी विलियन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकीर्णन को कहा जाता है, क्या कहते हैं, वायुमंडलीय प्रभाव कहते हैं, किंडल प्रभाव कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं या क्विंटम प्रभाव कहते हैं। तो अंडिस का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, उसे हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, सामान्य मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है, कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर या 25 मीटर या अनंत होता है बताइए। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सामान्य मानव नेत्र की जो दूर बिंदु होती है वो अनंत होती है। क्या होती है, अनंत होती है। डी इज द करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है, क्या होता है बताइए। तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में जो होता है वो अवतल लेंस होता है। क्या होता है, अवतल लेंस। बी इज द करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन प्रश्न है, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है, मानव नेत्र में जो मानव के जो नेत्र में उपस्थित लेंस कौन सा होता है, उत्तल होता है या कोई लेंस नहीं होता है या अवतल होता है या इनमें से कोई नहीं होता बताइए। तो 22 का ये हो जाएगा, यानी उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होते हैं मानव के नेत्र में। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र की क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है बताइए, निकट में, मोतियाबिंद में, दीर्घ में या जरा दूरदर्शिता में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि मोतियाबिंद में। किसमें, मोतियाबिंद में क्या होता है, क्रिस्टल लेंस धुंधला हो जाता है, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला नंबर प्रश्न, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है बताइए, कांच के सिल्ली का, अपवर्तन दर्पण का या उत्तल दर्पण का या प्रिज्म का। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। किसका क्या चीज प्राप्त करने में, तो वो जो है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने में जो है प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न है, स्पेक्ट्रम में, क्वेश्चन क्या है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है बताइए, किसकी होती है। तो चलिए किसकी होती है देख लेते हैं, लाल की, हरा की, पीला या बैंगनी की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि लाल की। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला नंबर प्रश्न देखिए, दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है, क्या बताइए, गोलीय बेलनाकार लेंस का, उत्तल लेंस का, समतल लेंस का या अवतल लेंस का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी उत्तल लेंस के लिए, ठीक है। दीर्घ के लिए क्या उपयोग होता है, निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटित होती है, परिघटना घटती है बताइए, परिवर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। 27 का आंसर सी हो जाएगा, यानी वर्ण विक्षेपण होता है। क्या होता है, कौन सी परिघटना घटती है, तो वर्ण विक्षेपण, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो सबसे कम किसका तरंगदैर्घ्य होता है बताइए, बैंगनी का, हरा का, लाल या कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी बैंगनी का सबसे क्या होता है, कम होता है, लाल का सबसे, सॉरी, लाल का जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। ज्यादा किसका होता है, लाल का, और कम किसका होता है, कम होता है बैंगनी का, ठीक। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है,
आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। बताइए आकाश का जो रंग है वो नीला प्रतीत क्यों होता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, या प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या इनमें से कोई नहीं। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो होता है आकाश का रंग क्या होता है? नीला प्रतीत होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, आंख व्यवहार होता है, आंख में जो होता है व्यवहार होता है अवतल दर्पण की तरह, मतलब जो आंख जो व्यवहार करता है अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, या इनमें से कोई नहीं। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह? उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला नया प्रश्न है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? बताइए 6, 4, 5 या 3 से। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 5। कितने से? 5 प्रिज्म सतहों से घिरा होता है एक साधारण प्रिज्म। 5 सतहों से घिरा होता है एक प्रिज्म जो होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? बताइए। तो 32 का क्या होगा? 32 का देखिए, दूर दृष्टि दोष से, निकट दृष्टि दोष से, जरा दूर दृष्टि से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि दृष्टि दोष से, यानी कि दूर दृष्टि दोष से। किससे किससे पीड़ित होगा? तो वो होगा दूर दृष्टि दोष से पीड़ित होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला नंबर प्रश्न देखिए, किसी बाधा में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है? बताइए क्या कहते हैं? कोलाइडिंग कहते हैं, पुंज कहते हैं, प्रकाश कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, उसे हम लोग कोलाइड कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लोग कोलाइड कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर प्रश्न, प्रश्न है आपका अगला नंबर, नेत्र गोला का व्यास लगभग होता है, कितना होता है? बताइए 2.3 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर, 3.3 सेंटीमीटर, या 3.4 सेंटीमीटर। 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 2.3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? बताइए विद्युत सिग्नल जो है वो कौन उत्पन्न करता है? परितारिका करता है, प्रकाश सुग्राही करता है, या पुतली करता है, इनमें से सभी करते हैं। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो होगा बी हो जाएगा, यानी प्रकाश सुग्राही करता है। विद्युत सिग्नल का उत्पन्न कौन करता है? जो विद्युत सिग्नल होता है वो उत्पन्न कौन करता है? प्रकाश सुग्राही करता है। चलिए बी जो करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ कहाँ होती है? बताइए सिग्नलों की जो व्याख्या होती है वो कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है, या पुतली में होता है, रेटिना में, या कर्निया में होती है? तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी मस्तिष्क में होती है। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? बताइए उत्तल, अवतल, बेलनाकार, या इनमें से कोई नहीं। 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला नंबर प्रश्न है, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? बताइए जो डायफ्राम होता है वो क्या कहलाता है? परितारिका कहलाता है, अभिनेत्र लेंस कहलाता है, नेत्र पटल या रेटिना कहलाता है? तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, परितारिका कहलाता है। क्या कहलाता है? परितारिका कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? बताइए किस प्रकार कार्य करती है? तो 39 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परिवर्ती द्वारा की भांति, परिवर्तित द्वारा की भांति करती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला नंबर प्रश्न देखिए 40 नंबर, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं, नेत्र पटल कहते हैं, रेटिना कहते हैं, या परितारिका कहते हैं? 40 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, परितारिका कहते हैं। परितारिका किसे कहते हैं? कन्या के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। ठीक है, चलिए डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? बताइए अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घट जाना, या नेत्र गोलक की लंबाई घट जाना, या ये सभी कथन सत्य है? तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? बताइए उत्तल का, अवतल का, समतल, या सभी का? तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अवतल का। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किसका करते हैं? अवतल लेंस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, कौन करता है? परितारिका करता है, या पश्चिमाभी पेशियां करता है, या पुतली करता है, इनमें से कोई नहीं। तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, परितारिका करता है। कौन करता है? परितारिका करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश
किरणों की अधिकांश अपवर्तन होता है। बताइए, जो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश जो किरण होती है वो अधिकांश अपवर्तन होता है। किसमें होता है? नेत्र अंतर पृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर, या कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, या इनमें से कोई नहीं। तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? कर्निया से, परितारिका से, एरीज से, या इनमें से कोई नहीं। तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि परितारिका से। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला ना प्रश्न, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं क्या? निकट की वस्तुओं को या दूर की वस्तुओं को, या 25 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तुओं को रखें, या इनमें से कोई नहीं। तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि निकट की वस्तुओं को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि वस्तु से हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल की प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? बताइए, 1/10 सेकंड तक, या 1/20 सेकंड, या 1/16 सेकंड, या 1/5 सेकंड। तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 1/10 सेकंड तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला नाम प्रश्न है, दृष्टि निर्धारण सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? बताइए, चलचित्र प्रक्षेपण में, या फोटोग्राफी कैमरे में, या सूक्ष्मदर्शी में, या इनमें से कोई नहीं। 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि चलचित्र प्रक्षेपण में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है? बताइए, परितारिका है, नेत्र पटल है, दृष्टि पटल है, इनमें से कोई नहीं। 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, परितारिका है। क्या रहता है पीछे? परितारिका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न है कि वायु में वृद्धि होने पर सामान्य नेत्र में स्पंदन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है, क्या कहलाती है? अब विद्युक्ता कहलाती है, दीर्घ दृष्टि दोष, या लघु दृष्टि दोष, या जरा दृष्टि दोष कहलाती है। तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, जरा दृष्टि दोष कहलाती है। चलिए, ये जो चैप्टर था वो चैप्टर 2 था, और इसके बाद इसका सब्जेक्टिव भी आएगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको जो है क्लास 10 की तैयारी इस चैनल पे संपूर्ण रूप से कराई जाएगी।